हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ आज मैं सुबह सुबह चल पड़ी थी रामपुर, क्योंकि रामपुर में कुछ काम था। तो तभी मैं रामपुर जा रही थी। मतलब ज़्यादा तो कुछ काम नहीं था, सिर्फ दो नहीं, सिर्फ 10 मिनट मान के चलो, सिर्फ 10 मिनट का काम था। तो मैं वो काम करने के लिए मैं रामपुर जा रही थी। और सुबह सुबह तो बरसात का मौसम वैसे भी ख़राब ही रहता है। तो पापा ने मुझे सुबह सुबह एकदम से ही फ़ोन करके बोला कि तू उठ और तुझे रामपुर जाना है। और भाई मैं एकदम से ऐसी परेशान हो गई ना, ऐसी शॉक हो गई कि भाई ये हो क्या रहा है, ये सपना है या सच है, को समझ ही नहीं आया। तो मैं सुबह मतलब 6:20 में पापा ने मेरे को फ़ोन किया, मैं फटाफट से उठी, तैयार हुई। और जो ये भैया ना, इनकी गाड़ी, ये मतलब ये जाते हैं, उन्होंने बोला होता है, टाइम दिया होता है, उन्होंने 6:50 का टाइम दिया होता है। और मैं 6:20 में उठ के फटाफट से तैयार हुई। और ये ना पहले मेरे से पहले रोड में पहुंचे हुए थे और ये मेरा वेट नीचे रोड में कर रहे थे। तो मैं बहुत मतलब तेज़ भागते भागते पहुंची मैं नीचे, पर ये मुझसे पहले के पहुंचे हुए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ दौड़ने का भी। तो उसके बाद हम चल पड़े थे रामपुर की तरफ। और ये हम पता नहीं कहाँ पहुंच चुके थे भैया, दूसरी साइड से जाते ना, तो मेरे को उस साइड की वो नहीं है पता क्या क्या नाम बोलते, क्या कौन कौन सी जगह आती है ना उधर से। तो ये मैं वीडियो क्लिप बना रही थी, क्योंकि वहाँ पाना इतना अच्छा सा मौसम था, मतलब इतना अच्छा सा व्यू आ रहा था ना यहाँ से। और ये बादल है या धुइयाँ है मुझे नहीं पता, जो बिल्कुल पहाड़ों के पास आ चुकी थी, बिल्कुल बहुत नीचे आई थी, देख लो। और गाड़ी में इतना ज़्यादा रश हो गया था ना कि मुझे ना ताई की गोदी में बैठना पड़ा। मतलब बहुत सारे लोग थे जाने वाले, रामपुर जाने वाले। तो फिर मुझे ताई की गोद में बैठना पड़ा। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे रामपुर में। और देखो सुबह सुबह का नज़ारा रामपुर बाजार का, जो कि बिल्कुल खाली है। हम काफ़ी जल्दी पहुंच चुके थे। उस वक्त दुकानें भी नहीं खुली थी, बस होटल वगैरह ही थोड़े बहुत खुले थे, बाकी तो कुछ भी नहीं खुला था। उस वक्त खोल ही रहे थे लोग दुकानें। और उसके बाद हम चले गए थे ब्रॉ, क्योंकि यहाँ से ताई ने चप्पल ली थी तो ताई को एक्सचेंज करवानी थी। फिर यहाँ पे हम सतलुज देख रहे थे, और भाई कितनी ही खतरनाक है, कितनी ही ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा पानी है इसमें। और मेरे को ना ऐसे मैं दूर से देख रही थी ना, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे सिर घूम रहा था मेरा, मैं बता नहीं सकती। मेरे को पानी से ना मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे वो दुकान तो खुली नहीं। फिर हम यहाँ से वापस चले गए बाज़ार के लिए। फिर हमने बाज़ार में थोड़ा बहुत काम किया, खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद हम चले गए थे स्वीट शॉप। तो वहाँ पे हमने खाई ये रसगुल्ले। मैं तो ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ, मैंने तो एक ही खाया, ताई ने भी फिर एक ही खाया। मैं मतलब एक से ज़्यादा ना मैं खा ही नहीं सकती, कभी भी नहीं खा सकती हूँ मैं। अगर कभी बहुत ज़्यादा मतलब अगर क्रेविंग हो रही होगी मीठा खाने की, तब मैं एक से ज़्यादा खा सकती हूँ, पर बाकी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। और सारा काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी 50 जाना था मुझे फॉरेस्ट ऑफिस। और वहाँ से वापस फिर मैं आ रही थी आगे बाज़ार के लिए। मतलब फॉरेस्ट ऑफिस में मेरा काम हो चुका था, फिर मैं वहाँ से वापस आगे बाज़ार की तरफ जा रही थी। और मैं 50 से आगे बाज़ार मतलब पुराना बस स्टैंड तक पैदल ही गई हूँ। और उसके बाद मेरा काम था एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में काम करने के बाद, और ना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, और मैं गेड़े में दौड़ते हुए यही काम कर रही थी। और मेरी शक्ल देख सकते हो, कितना ज़्यादा पसीना आ गया है। और धूप भी दिख रही हुई है आपको, कितनी ज़्यादा धूप लग रही है। आज मौसम ठीक ही था, मतलब ख़राब नहीं था, बादल बेशक है, पर धूप और गर्मी बहुत से भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद भी अभी आगे थे, फिर हम चल पड़े थे घर की तरफ। और मैं तो ना गाड़ी में बैठने से पहले ये सोच रही थी कि बस सुबह की तरह रश ना हो, मतलब बहुत सारे लोग ना हो घर जाने वाले। तो शुक्र है सुबह हमें, मतलब सुबह मैं गोदी में बैठी हुई थी, ताई की गोद में बैठी हुई थी, तो शुक्र है अभी इतना ज़्यादा रश नहीं था। मतलब सारे सीट पे बैठे हुए थे, गोद में बैठने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। और उसके बाद हम घर में पहुंच गए थे। और आप शक्ल देख ही सकते हो, मैंने हाथ मुँह धोया है, फिर जाके आपको ये शक्ल थोड़ी ठीक दिख रही है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। और नेक्स्ट मिनी व्लॉग ही बोलेंगे इसको, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में देती हूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और रामपुर जाना होगा ना तो प्लीज़ ऐसे जब मौसम ख़राब हो ना, ठंडा मौसम हो ना, तभी जाए। गर्मी वाले मौसम में कभी भी ना जाए, नहीं तो आप ना वहाँ पे पक सकते हो। जैसे आलू बॉयल होते हैं ना, वैसे ही बॉयल होते हैं, वहाँ पे जाके मेरी शक्ल से लगी रहा होगा।